बंद करेंगे, हम उसी तर्ज पर आएंगे जिस तर्ज पे इनकी जरूरत है। वरना ये 3 दिन से हाउस में हंगामा कर रहे थे, आज मेरे खिलाफ इन्होंने बोला तो हाउस के अंदर शांति, कुछ नहीं था, बस हाउस को चलने नहीं देना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे बात नहीं होनी चाहिए थी। मुझे इस बात का अफसोस है। अगर मुझे मगर हाउस प्रोसीडिंग तो महराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मैंने कहा है, नहीं आप शायद पहली बार आए हैं, मैंने स्टार्टिंग से कहा, मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन क्या कर रहा है। मैं लड़ाई, अगर आपने देखा होगा हाउस के अंदर मैं किसी का पक्ष लिया ही नहीं, क्योंकि 89 लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे समझ आने नहीं है। मैं चाहता था कि असेंबली के अंदर बात हो, अभी भी कर सकते हैं। हाउस को बढ़ाने के लिए क्या ही फर्क पड़ता है, बढ़ाना चाहिए, 5 दिन अपना ये बढ़ा दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है, चुनी हुई सरकार लाई है, बहस करने के लिए मौका है। और इनके सब मैं खुदारा चाहता हूँ, देखिए आप ऐसे मुद्दे मत बनाइए, खुदारा मेरी गुजारिश है, चाहे आप जम्मू के हों या कश्मीर के हों, आप ये सवाल देख लीजिए हाउस के अंदर कितने सवाल स्पीकर साहब ने गिने, मुझे याद नहीं है, उसमें देखो कि बीजेपी के सवाल क्या है और उनके धांधली क्या है। वही सवाल अगर अमित शाह से पूछेंगे तो तकलीफ होगी, वही सवाल अगर गवर्नर से पूछेंगे तो तकलीफ होगी। ये कौन सा एमएलए है, मिस्टर बलदेव राय शर्मा, श्राइन बोर्ड के अंदर अल्कोहल फ्री कब किया जाएगा, जो अल्कोहल को बेचने का काम एलजी के दौर में हुआ, अगर नहीं हुआ क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? ये आदमी क्यों पूछे? अब मैं पूछूंगा क्योंकि दुकानें इन्होंने खोली है, नशे को इन्होंने आम किया, मंदिरों के शहर में धंधा इन्होंने किया। अब ये मैं पूछूंगा, नहीं आप मुझे बताओ, ये भाजपा को पूछने का अधिकार है? नहीं, मेरे सवाल पूछ लिया नहीं, अब उन्होंने खोला है, वही क्यों पूछेंगे? वही क्यों पूछेंगे जिन्होंने खोला? और ये बंद कर सकते थे, एलजी के शासन में कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आज ये हाउस के अंदर ये सवाल इनका नहीं करता। यही सवाल मैंने जब उठाया था तब इन्होंने कहा तो हिंदू के मुखालिफ है। अगर मोदी मुसलमानों की बेहतरी के लिए बात कर सकता है तो महराज हिंदू बरादरी के लिए बेहतरी की उम्मीद क्यों नहीं करता? मैंने सब आपके तो कहना है खिलाफ बोल रहे हो, हमारी हुई ऐसा क्या लगता है इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। हाँ ठीक है, जो बोलना देखिए मेरा यही इंटेंशन था जो बाहर मैंने आकर कहा। मैं सब कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था, 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था। मुफ्ती सईद के बयान, मुफ्ती सईद के बाद जो मैं बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं उससे हटा नहीं हूँ। आज देखिए बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी, इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूँ, बात साफ है। अब ये बात अलग है, मैं गांव से आता हूँ, मैं एक आम परिवार का हूँ, मेरा इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज दावे के साथ बता सकता हूँ कि ईमानदारी की जिस सीढ़ी को मैं चढ़ा हूँ, आज इनके सीनों पे चढ़कर कहता हूँ कि महाराज की वजूद के बराबर इनका मुकाबला नहीं है। लेकिन आपके उस बयान से शर्मिंदा है 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महाराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था और हर गली में मेरा एक नाम है, किरदार है, पता कर रहे हैं जिसको ज्यादा शौक है ना गुंडागर्दी करने का, ये गुंडागर्दी हमने बचपन में छोड़ दिए करके, छोड़ दिए पता। और इनको लगता मैं ऐसे ही आया हूँ, अरे मैं ऐसे नहीं आया हूँ बाबा, गलत फहमी है, 90 ही लोग हैं, पता करो कि महाराज कौन है और मैं तुमसे डरने वाला हूँ। ये किधर हम क्योंकि हिंदुओं को बचाने का, तुमने हिंदुओं के खिलाफ बोला, तुमने मुफ्ती साहब मर गया है, मरा है। अभी मैंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं जिनको उनका शक है, इनको शक है कि ये वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो मर गया, मरे हुए को मैं मरा हुआ ऐसा है। देखिए आप पूछ लीजिए कि कश्मीरी में कहते हैं मोद, वो चचो ढेर बाप छो बोई छो ना साहब, मोद ये आम लफ्ज है, मरा। मैंने ऐसा, इसके अलावा आप देख लीजिए, मैंने कहा कौम के साथ गद्दारी की, बराबर की, बराबर की। और आज इस हालात में अगर महराज के जिस्म पे पसीना है और भाजपा की अगर गुंडागर्दी है तो ये मुफ्ती सईद की है। आज अगर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे हाउस के बाहर हमला किया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की है। और आतंक का जो माहौल इन्होंने कश्मीर के अंदर पैदा किया, इनको बता दो आज वही जवान असेंबली के ऐवान का हिस्सा बनेगा। और ये इनको कभी उठने ही नहीं दी। के मसले को नकारने के लिए अभी इसको प्रोसीडिंग को असली चेहरा सामने नहीं आता कि ये देख लीजिए, ये सवाल पढ़ लीजिए, ये देखिए बीजेपी वालों को नाराजगी है महराज हिंदुओं की बात क्यों करता है। मुझे ये बात बता दीजिए, ये सवाल पढ़ के जम्मू का हिंदू मुझे कहे, कश्मीर का हिंदू मुझे कहे, जम्मू कश्मीर का हिंदू मुझे कहे कि मिस्टर बलदेव राय शर्मा का क्वेश्चन नंबर 583 ये हाउस के अंदर आता है और इसमें जो लिखा है
क्या इसको लिखने का ये अधिकार है? इसने कहा है कि अल्कोहल फ्री जोन कब होगा माता वैष्णो देवी। पूछो इससे कि ये खोला किसने था। आज इस हाउस के अंदर ये सवाल लाने की क्या जरूरत थी? अगर मोदी मुसलमानों की बेहतरी की ख्वाहिश कर सकता है, महराज इंसानियत की बेहतरी के लिए अपनी जान भी लगा सकता है। और मैं अपनी एक बात बता दूं, वो हिंदू भाई सुन लें, डीडीसी का चुनाव था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 95% मुस्लिम मेजॉरिटी थी। मैंने नारा नहीं लगाया, मैंने तब भी कहा था मैं इंसानियत के लिए खड़ा हूं, इंसानियत के लिए काम करूंगा, वरना अगर चाहता 95% पे मैं कब्जा कर सकता था। मेरी वीडियोस उठा के देख लेना, जब मैं डीडीसी का चुनाव लड़ा, 5% हिंदू है, चले जाना मेरे भले इसमें, वो लोग आपको बताएंगे कि मैं हिंदू के लिए नफरत हूं, क्या हिंदू की बेहतरी के लिए काम करता हूं। और ये लोग धर्म इन्होंने ठेका ले रखा है हिंदू का, और बाकियों ने क्या मुसलमानों का ठेका ले रखा है? मैं कहता हूं हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बस एक कौम बना लो, एक कौम ऐसी बना लो जो इंसानियत को मानेगी, जो इस मुल्क को बेहतरी के लिए खड़ी हो जाएगी धर्म को। बीजेपी अलग कर रही है कि हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ मैंने क्या ये खिलवाड़ नहीं है। नहीं, आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं अल्कोहल फ्री माता वैष्णो देवी में करो, आपका हिंदू धर्म के लोग मान्यता है माता वैष्णो देवी। आज ये सवाल क्यों पूछ रहा है मिस्टर बलदेव? ये सरकार को क्यों बोल रहे हैं अल्कोहल फ्री कब होगा? ये सवाल मेरा है, आप पढ़ लीजिए, मेरा है, उसी का है। क्यों लिखा इसने? क्या शराब की दुकानें वैसी जगह पे बीजेपी के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? और आज सरकार से, इस सरकार से बीजेपी अलग ये भी कर रही है कि महराज मलिक ने टिप्पणी की कि हिंदू टीका लगा के आते हैं। मैंने ये कहा, देखिए, मुसलमान दाढ़ी वाला अगर जाएगा ना दाढ़ी वाले के पास, लेकिन अगर वो हराम खाने का आदी है तो बिना खाए हुए काम नहीं करेगा। मैंने कहा इंसानियत और धर्म खत्म हो चुका है, बस अपनी जेब कैसे भरनी है। वो हिंदू धर्म में भी वही है और मुसलमान में भी है। मेरा ये मानना है कि जिसको लूटना है वो धर्म नहीं देखता है। मैंने कहा कि कश्मीर के अंदर 15 लोगों को नौकरी फायर एंड इमरजेंसी में मिली, वो एलजी का दौर था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या मुझे बताओ उन पे कार्रवाई हुई? नहीं, एक मिनट, आपने कहा हिंदू की बात, मैंने उसकी कार्रवाई की मांग की। अगर उन मुसलमानों से वो हक छीन लिया होता, यहाँ के हिंदू उसके अंदर थे, उनको ही दे देता, हंगामा खत्म। लेकिन नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने माल बेचा है और ये पैसे के लिए जो ये हैकल हुआ है इसके ऊपर कोई आपने कंप्लेंट या कुछ? अरे नहीं, अब हम देखिए, आज हम शरीफ हो गए, बदमाश हो गए, मुझे लगता है गब्बर बनना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें बड़ा बड़ा बयान की गब्बर बनना ही पौना। आखिर बड़े सारे सवाल दे महराज मलिक जी ने आज बड़े सारे सवालों का जवाब दिता है। हुण जनता की क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन खोले रहा है, दिल खोली अपनी राय जरूर साझी करें।